Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. बहुत मेहनत किए हम। मेरा गार्जियन ठेला चलाता है, पापा बहुत मेहनत किए थे कि इस बार चयनित हो जाए। सारी आशाएं मेरी कब पड़ गई। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश भर में सेना अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है और इसकी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी बिहार में है। लेकिन अभ्यर्थियों के इन प्रदर्शन से इतर यह समझना ज़रूरी है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी तादाद में अभ्यर्थी सड़क पर उतर चुके हैं। आखिर उनके मन में ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी घर कर गई है कि वो इस तरीके से प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। आखिर इस पूरे मुद्दे पर सरकार से उनका क्या कुछ कहना है, हम यह समझने के लिए पहुंच चुके हैं बिहार। हम इसे सरकार की मनमानी समझते हैं जो हम युवाओं के इमोशन के साथ खेल रही है। मतलब ये कोई मतलब नहीं हुआ ना कि हम लोग जो युवा 4 साल 5 साल से तैयारी करते हैं उसको आप एक झटके में रिटायर कर दोगे 4 साल में। ये सरकार की वो जो होती है ना फैसिस्ट नीति, हिटलरशाही है ये मोदी सरकार की। इसमें जो युवा जो 4 साल के लिए बहाल की जाएगी, जिसका उम्र 17.5 से 21 है। पहले इसका उम्र अलग अलग कैटेगरी बाई थी। अगर जो क्लर्क में भर्ती करना है तो 17.5 से 23 थी, और टेक्निकल में भर्ती करना है तो 17.5 से 23 थी। जीडी में है तो वो 17.5 से 21 थी। ट्रेडमैन की थी तो 17.5 से 23 थी, जो घटाकर के 17.5 से 21 कर दी गई। योजना तो गलत ही लग रहा है हमको, क्योंकि हम लोग भी ऐसे फिजिकल मेडिकल निकाल के बैठे हुए हैं। डायरेक्ट बोल रहे कैंसिल, एग्ज़ाम भी कैंसिल, प्लस में जो एयरफोर्स का रिजल्ट भी आने वाला है वो भी नहीं गया है। और उससे पहले जो इनरोलमेंट नंबर भी आ चुका है, ज्वाइनिंग लेटर, उसका भी हो रहा है कैंसिल। और जो रैली है तो वो सब गया ही गया, 2 साल से तो आया ही नहीं। हम लोग 1.5 साल से निकाल कर बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। अग्निपथ स्कीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके रिटायरमेंट को लेकर, और जो ये सैनिकों के इमोशन के साथ खेला जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे हमें बाद में हमें कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे यूथ का जो पीक होता है एज का, 21 से 24 ईयर 25 ईयर, जिस एज में यूथ बहुत चीज़ अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ में, उस एज में आप उसको सेना में बुलाते हैं और उसको मतलब कि हमारे देश के युवा को, जैसे हम लोग हैं, हमको यूज करके छोड़ दिया जाएगा बाद में। सोनू और नागेंद्र पिछली बहाली के 2 चरण पास कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अब यह डर सताने लगा है कि कहीं उन्हें अग्निपथ के तहत न बहाल कर लिया जाए या भर्ती रद्द न कर दी जाए। दोनों के पिता ने किसी तरह दिहाड़ी करके उनकी तैयारी के खर्चे जुटाए थे। मेरे को नहीं लगता कि अब एग्ज़ाम होगी। ये कोई सीई एग्ज़ाम को लेकर के कोई मुद्दा मीडिया वाला नहीं उठा रहे हैं। हम 2021 में फरवरी में 17 तारीख को रनिंग के लिए चयनित हुए थे मुजफ्फरपुर में। उसके बाद 25 तारीख को मेडिकल दिए थे। उसके बाद तैयारी किए, इधर उधर संस्था में जाकर पढ़े, बहुत मेहनत किए हम। मेरा गार्जियन ठेला चलाता है, पापा बहुत मेहनत किए थे कि इस बार चयनित हो जाए। सारी आशाएं मेरी कब पड़ गई। अब हम कहाँ जाएंगे? मेरा एज 20 साल हो गई। अब ऐसा हो गया कि हम मेहनत भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। एक युवा को अगर जो सेना में बहाल करना होता है तो 4 साल 5 साल मेहनत करता है और उसके बाद चयनित होता है। मेरा गार्जियन ठेला चला करके हमको पढ़ाया। हम दानापुर जा करके 12th किए। उसके बाद बहुत कठिनाइयों से हम, मेरा भाई दो है, वो दानापुर में पढ़ते हैं। और उसके बाद उनका भी भविष्य बहुत, कोई भी बैक सपोर्ट नहीं है। मेरा बहुत प्रॉब्लम है। मेरा घर का आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, उसमें हम लोग गुजारा नहीं कर पाते। एक आशा थी मेरे पापा जी जो है बाहर कमाते हैं, हैदराबाद जाते हो, और फिर दूसरे को जो माल जल दुहाई होता है ना, वही गाय भैंस होते हैं, उसी से
पैसा जो आता है उससे हम खेती बाड़ी हम कुछ करते हैं, खेती भी करते हैं हम, अपना जो ही चलता है और करते हैं। पापा पैसा पठाते हैं, चलता है। हाँ, उम्मीद बहुत उम्मीद थे कि एक बार चलो एक बार हो जाएगा तो कुछ घर का जो स्थिति है वो कुछ अच्छा होगा। अब जो माँ बाप का सपना बहुत टूट चुका है, वो उम्मीद नहीं लग रही है कि वो पूरा कर पाएगी। एयर चीफ जो थे वो बोले डायरेक्ट जो बहाली थी जो वहीं तक स्टॉप कर दी जाएगी, उसके बाद अब जो भी होगी आवेदन वो नई प्रक्रिया जो अग्निवीर प्रक्रिया से ही होगी। अब हिंदी साहित्य में सामाजिक राजनीतिक आलोचना के एक बड़े कवि हुए अवतार सिंह संधू उर्फ पाश, और उनकी एक मशहूर पंक्ति है कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। और आज के समय में सेना अभ्यर्थी इस चीज़ को बहुत ही गहराई से महसूस कर रहे हैं। पूरी तरह से सपना ये छीन लिया गया है। जो युवा दौड़ते हैं वो मार भात तो सुबह को खा करके आते हैं, दौड़ करके तो मार भात खा करके अपना जीवन याचिका करते हैं, फिर शाम को दौड़ने जाते हैं। ये लगातार 4 साल 5 साल दौड़ने के बाद चयनित होते हैं छात्र, और हम भी चयनित हुए और मेरा सीई एग्ज़ाम नहीं हुआ क्लियर, ये रद्द कर दिया गया। हम लोग का बचपन से सपना था, मतलब कि स्कूल के टीचर ने जब हमसे फर्स्ट टाइम, मुझे याद नहीं है लेकिन स्कूल के टीचर ने अगर फर्स्ट टाइम मुझसे पूछा होगा ना कि बड़ा होकर क्या बनना है, तो मैंने आर्मी ही बोला था कि बड़ा होना है तो सेना में जाना है, देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जान देना है, या तो मर के आना है या मार के आना है। मतलब कि बचपन में ही हम लोग में क्रेज़ था, हम लोग मतलब कि स्पोर्ट्स में आगे रहते थे। पढ़ाई लिखाई मतलब कि पढ़ाई लिखाई भी चलता था, स्पोर्ट्स भी साथ में चलता था हम लोग का। हम लोग शुरू से ही सैन्य समर्पित लड़के हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप लोग। और फिर हमारे साथ एक ऐसा समय आता है जब हम सेना के लायक ही नहीं रहेंगे, हमारा एज ही खत्म हो जाएगा। अभी तो मेरा एज 19 साल हुआ था, अभी तो मुझे फॉर्म भरना था। फर्स्ट टाइम कोरोना के कारण फॉर्म भराया नहीं, और अभी अब मुझे पता चल रहा है कि अगली जो मेरी अटैम्प्ट होगी वो मेरी लास्ट अटैम्प्ट होगी। तो हम क्या करेंगे बताइए। अभी मैं फर्स्ट अटैम्प्ट भी नहीं दिया हूँ, 19 साल का मेरा एज है, 20 में मेरी एंट्री है, और मेरी जो अगली अटैम्प्ट होगी मेरी लास्ट अटैम्प्ट होगी। ये कितना गलत है। वो हम 2-3 दिन से खाना उना नहीं खा रहे थे जब से हम लोग सुने, और हम लाइब्रेरी में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे पढ़ते थे, तो वो लाइब्रेरी वाला भी हमें सपोर्ट करते थे। हम लोग हमसे फीस बहुत कम लेते हैं, और मंथली जो फीस होता है वो टॉर्चर भी नहीं करते। हम जब होता है उस समय देते हैं। गार्जियन लोग भी हमको समझाया कि जो हो रहा है पूरा युवा के साथ हो रहा है, हम लोग करेंगे दूसरे चीज़ का तैयारी। हमें नहीं लगता है एक युवा जो सेना में दौड़ता है वो दूसरी चीज़ का तैयारी नहीं कर पाएगा। उन्हें जुनून होता है कि हम सेना में जाएं, देश की रक्षा करें, और सब सुविधाएं मिलती है, कैंटीन मिलती है, ये सब मिलती है अब, और रिटायरमेंट के बाद भी मिलती थी, अब नहीं मिलेगी जो टीओडी में है। बहुत प्रॉब्लम है टीओडी को लेकर के। सरकार इस पर विचार करे, इन्हें वापस ले। प्रदर्शन के सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर ही इसका एक असर देखने को मिला जब केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम को लेकर कुछ ऐलान किए। अग्निपथ स्कीम के तहत होने वाली बहाली में न्यूनतम उम्र को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया, और उसके बाद यह ऐलान किया गया कि पारा मिलिट्री फोर्सेस और असम राइफल्स में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। बावजूद इसके ये ऐलान अभी सेना अभ्यर्थियों को संतुष्ट करने के लिए नाकाफ़ी है। बोल रहे हैं कि 25% को हम रखेंगे, चयनित करेंगे, तो ये 25% क्या गारंटी है कि आप 25% रखेंगे? हो सके 0 अप टू इसको कोई बोल रहा है कि अप टू है, जो क्लियर नहीं है कि 25% ही लेंगे। इसमें युवा को बहुत सी कठिनाइयों को मुश्किल सामना करने पड़ेगा। इन्हें कोई भी मेडिकल सुविधा, सारे जब रिटायर होंगे तो मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी। वो लागू करना चाहती है, वो हमें अंबानी अडानी का प्राइवेट गार्ड बनाना चाहती है। देश में आगे चलकर जो जियो मार्ट खुलने वाला है, जो अडानी का मॉल खुलने वाला है, उसमें वो हमें पहले से ही प्रशिक्षित करके और एक ट्रेंड गार्ड को रखना चाहती है। एक अनट्रेंड गार्ड के मुकाबले ट्रेंड गार्ड उनके कंपनियों को अच्छे से देख रेख कर पाएगा, इसी कारण वो हमें प्राइवेट गार्ड बनाना चाहती है। सरकार का यह कहना है कि अग्निवीर सिर्फ 25 साल की उम्र में अच्छे से सेटल हो जाएंगे, लेकिन अभ्यर्थियों को यह रास नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि बेहद सीमित संसाधनों के बीच
इतनी कठिन परिश्रम सिर्फ 4 साल में रिटायर होने के लिए वो नहीं करते हैं। जैसे सर होता है ना आर्मी में जाने के लिए पैसे खर्च, मतलब कि हम लोग का मिनिमम रिसोर्स में हो जाता है। हम लोग बिना चप्पल बिना जूते की तैयारी करते हैं। बहुत लोग होते हैं जो नाइक के जूते पहनते हैं, पुमा के, एडिडास के जूते पहनते हैं। हमारे पास तो ये सेगा 400 का जूता आता है, उसके लिए भी पैसा नहीं होता है कई बार कई लोगों के पास। मतलब कि बिना जूता, बिना चप्पल, बिना टी शर्ट के सिर्फ शॉर्ट्स पहन कर हम लोग आइएगा तो हम दिखाएंगे अपने साथ। मेरे जो दोस्त दौड़ते हैं, हम भी कई बार दौड़े हैं, तो बिना जूता के हम लोग दौड़ते हैं। नहीं, वो अपने पूरा उम्र सेना को समर्पित करना चाहते हैं। और कैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे 10% आरक्षण दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं जी? अब शुद्ध से बिहार पुलिस का वैकेंसी नहीं आता है। बिहार में इतना बेरोजगारी है कि युवा कुछ कर नहीं पाते हैं। 25 साल की उम्र में रिटायरमेंट को अभ्यर्थी सेवानिवृत्ति की बजाय टर्मिनेशन बताते हैं। टर्मिनेशन ही बोलेंगे, क्योंकि जरूर जो 25% वाला है उसमें ज़रूर कुछ खूबी होगा, तब तो उसे रखा। जो 75% में कुछ तो उसको डिफ़ॉल्ट होगा, दिखा होगा कि तब उसे हटाया। एक तरह का टर्मिनेशन ही है, उसे हटाया गया। खुद पे गिल्ट ना होगा कि हम लोग सेना में गए थे, समाज में हमें क्या कहा कि गया था सैनिक भर्ती करने आपका लड़का और छटा के चला आया। 4 साल में वो कुछ इस लायक नहीं है कि सेना अपने पास उसे रख सके। सब सारे अग्निवीर बनेंगे, सारे रिटायर होकर आएंगे, और उनमें से भी तो मैक्सिमम तो रिजेक्ट होकर आएंगे। वो रिटायरमेंट का वो तो रिजेक्शन हुआ ना, वो तो रिजेक्शन हुआ, तो रिजेक्ट हुए उन लोगों का अगर सम्मान होता है तो अच्छा बात है। हम लोग का मतलब कि समाज आगे बढ़ रहा है कि जो रिजेक्ट हुए लोगों का सम्मान कर रहा है। ऐसा तो हम लोग नहीं देखते हैं। दिल्ली से जो कोई लड़का रिजेक्ट हो रहा है, उसे कोई पता नहीं होता है समाज में कि वो लड़का कितना पढ़ कर कितना मेहनत करके आया है। बस समाज ये देखता है कि दिल्ली गया था, IAS बन के नहीं आया है, उसके सम्मान में एक हीन भावना की नज़र से उसे देखा जाता है कि बाप मतारी का पैसा बर्बाद किया, ये किया, ऐश मौज किया और पढ़ा नहीं। ये तो हमारे समाज की सच्चाई है। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि एक सैनिक का हम लोग जब अग्निवीर आएगा देश में तो हम उसका सम्मान करेंगे? अब इन अभ्यर्थियों का यही कहना है कि सरकार बहाली की पुरानी प्रक्रिया को लागू करे और इन्हें डिग्निटी के साथ देश की सेवा करने का अवसर दे। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब अगली समीक्षा बैठक जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना के अध्यक्ष के साथ करेंगे, उसमें इन सारे कंसर्न्स को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ मैं ऋषिकेश, पटना से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.